तमाम किसान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। गंदम को चौथा या आखिरी पानी कब लगाना चाहिए? इस पानी में ज़रा सी भी बेहतियाती, ज़रा सी भी गलती से आपकी गंदम की बहुत ज़्यादा पैदावार कम हो सकती है। गंदम की फसल से बेहतर पैदावार लेने के लिए 3 एहतियाती तदाबीर, 3 काम का करना बेहद ज़रूरी है। इनमें से किसी एक काम के ना करने से या ज़रा सी भी गफलत करने से बनी बनाई फसल का काम तमाम हो सकता है, जिससे आपकी गंदम की पैदावार कम अज़ कम 30% तक कम हो सकती है। पहली एहतियाती तदाबीर, गंदम की ज़मीन को खुश्क करके पानी नहीं लगाना। ज़मीन में थोड़ा सा तर व तर बाकी हो तो आप गंदम को जो है अगला पानी लगा दें। अगर आप अपनी ज़मीन को मुकम्मल खुश्क करके पानी लगाएंगे तो जैसे ही आप अपनी ज़मीन को पानी लगाएंगे तो खुश्क ज़मीन में पानी लगने से ज़मीन जो है खोखली हो जाती है, ज़मीन बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है, जिससे गंदम के गिरने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। ख़ासकर वो गंदम जो बहुत ज़्यादा घनी, घाटी और ज़बरदस्त गंदम है तो उस गंदम के गिरने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। जो गंदम नॉर्मल या वैली छिद्रिया है तो उसके गिरने का कोई खदशा नहीं होता। तो गंदम से बेहतर पैदावार लेने के लिए गंदम को सही वक्त पर पानी लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त गंदम के सिट्टे में दाना बनने का अमल शुरू हो चुका है, गंदम के सिट्टे की भराई हो रही है। तो इस दौरान अगर आप ज़रा से भी पानी की कमी देंगे तो आपकी गंदम का जो दाना है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा, आपकी पैदावार बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसलिए गंदम को जो है टाइम पर, वक्त पर पानी देना बेहद ज़रूरी है। गंदम में अभी थोड़ा सा वतर बाकी हो तो उसको आप अगला पानी लगा दें। दूसरी एहतियाती तदाबीर, गंदम की ज़मीन को लेट पानी नहीं लगाना। जो मुकर्रर वक्त बता रहा हूँ इस वक्त के अंदर पानी लगाना बेहद ज़रूरी है। गोब पर पानी लगाने के बाद गंदम को जो अगला पानी पोलिनेशन के अमल में लगेगा, जिस वक्त गंदम में पोलिनेशन का अमल शुरू होता है। और आखिरी पानी जो है जिस वक्त दाना आधा बन जाएगा तो उस वक्त आखिरी पानी लगाना बेहद ज़रूरी है। तो जिस गंदम को पोलिनेशन के अमल में पानी लगाया गया है तो उस गंदम को जो है आखिरी पानी जो है वो आधा दाना बनने के बाद, मतलब 12 से 14 दिन के अंदर अंदर हर सूरत लाजमी पानी लगाना पड़ेगा। अक्सर हमारे किसान क्या करते हैं कि वो पोलिनेशन के अमल में पानी लगाते हैं और फिर कहते हैं कि अब गंदम को अगला पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि गर्मी में रोज़ बरोज़ इजाफा होने की वजह से ज़मीन खुश्क हो जाती है। ज़मीन खुश्क होने से नाड़ बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है और नाड़ खुश्क होने के बाद जो दाना है जो कि मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुआ तो वो दाना बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसलिए जो मैंने 2 स्टेज बताई हैं, इन 2 स्टेज में आपने पानी लाजमी लगाना है। इस इंस्ट्रक्शन पर अमल करने से, गंदम को वक्त पर पानी लगाने से इंशाल्लाह आपकी जो गंदम की पैदावार है वो मुतासर नहीं होगी। तीसरी एहतियाती तदाबीर, गंदम की ज़मीन को नॉर्मल, हल्का और थोड़ा पानी लगाना है, क्योंकि इस स्टेज पर जब गंदम लोड हो चुकी है, इसको ज़्यादा पानी लगाने से अगर हवा चल पड़ती है तो इस गंदम के गिरने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आपने नॉर्मल, थोड़ा या हल्का पानी लगाना है। गंदम की ज़मीन को आपने पानी इस तरह लगाना है कि गंदम की ज़मीन का जो टुकड़ा सबसे ऊंचा है पहले आपने उसको पानी लगाना है, उसके बाद जो से थोड़ा नीचा टुकड़ा है आपने उसमें पानी लगाना है, ऊंचे टुकड़े का पानी आपने नीचे वाले टुकड़े में निकालना। और फिर इसी तरह जैसे जैसे आपकी ज़मीन की ढलवान निचले तरफ जाती है उस तरफ आपने पानी लगाते जाना और हल्का और नॉर्मल पानी आपने लगाना है जो चंद घंटों बाद खुश्क हो जाए। तो ये 3 एहतियाती तदाबीर करना बेहद ज़रूरी है। इनमें से किसी एक तदाबीर के ना करने से आपकी बनी बनाई फसल का काम तमाम हो सकता है और आपका इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।